अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। और मेरी तो आवाज़ और मेरा गला तो बिल्कुल बैठ चुका है। तो जी बहुत सारी आप लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी, शिकायतें आ रही थी कि आप भी वीडियो नहीं दे रही हो, मायके की वीडियो नहीं दे रही हो। कह रही थी माल मसाला लाई हूँ, तो कहाँ है वो माल मसाला? आप बहुत वो हो गई हो, आलसी हो गई हो, लेट लतीफ़ हो गई हो, पता नहीं क्या 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 मुझ पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। तो मतलब ऐसा खैर नहीं है। मैं आलसी बिल्कुल भी नहीं हुई हूँ, बल्कि मैं आपको पहले से बताना चाहूँगी, मैं पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ। और एक्टिव होना तो बनता ही है ना भाई, दो बच्चों की माँ हूँ, एक इतना छोटा बच्चा, तो आप लोग समझ सकते हैं। और फिर ऊपर से मौसम का कहर, ओ माय गॉड। तो चलो वो सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये क्या दिखा रही हूँ ये बता देती हूँ। ये है मेरी मायके में आखिरी रात। और आप लोगों को पता है कि मायके में हम लोगों ने हर रात खूब सारी मस्ती करी है भर भर के। और मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स में आप लोगों को वो चीज़ें दिखाई भी है। तो ये लास्ट नाइट थी हम लोग की। तो एक्चुअली मतलब ये मेरे आने से पहले लास्ट नाइट नहीं थी, तब तक अन्नू भी थी। तो अन्नू जैसे हमें ये था कि अन्नू कल जा रही है, अन्नू के जाने के तकरीबन 5 दिन बाद मैं आई हूँ। अन्नू मुझसे 5 दिन पहले, 4 या 5 दिन पहले ही अन्नू चली गई थी। तो जैसे कल अन्नू को जाना है तो हम लोग अपना फेयरवेल कर रहे थे। और फेयरवेल में क्या कर रहे थे, अन्नू तो अपना कोई भी वेब सीरीज़ देख रही थी और मैं और मैनाज बना रहे थे कॉफ़ी। और सब चखना वखना सब रखा हुआ है, अभी दिखाती हूँ आपको। आप लोग कहेंगे अभी कौन सी मतलब लैंग्वेज यूज़ करती है? चखना तो उसके साथ दिया जाता है। तो हाँ, हम लोग भी पहले जब मैं मतलब मायके गई थी तब तो अच्छी खासी गर्मियाँ थी, तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह लिया करते थे, कोल्ड कॉफ़ी लिया करते थे। लेकिन अब आने से पहले मौसम चेंज हो गया था, तो हम लोग फिर हॉट कॉफ़ी लिया करते थे। तो हम लोग पता है कैसे कैसे जुगाड़ करके हॉट कॉफ़ी बनाते थे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाऊंगी। सबसे पहले तो मैंने कॉफ़ी के पाउचेज़ ले लिए हैं। और एक्चुअली आप लोग कहेंगे कि मतलब बॉक्स क्यों नहीं ले रखा, ये पाउचेज़ क्यों ले रखे? तो ये हमारा अंदाज़ा होता है। बॉक्स में अंदाज़ा ही नहीं होता और फिर पता ही नहीं चलता उसमें कितना डाल दो कितना नहीं डाल दो। पाउच में हम लोग को अच्छे से पता होता है कितना डाल दो कितना नहीं डालो। तो हम लोग बनाएंगे 3 कप कॉफ़ी। मैंने ग्लास में शुगर डाल ली थी पहले जब मैं आपसे बात कर रही थी। सॉरी। तो मैंने शुगर डाल ली थी और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कॉफ़ी। तो पता है क्या, ये वीडियो लेट होने का रीज़न क्या है? ये लिबा ना मुझे वॉइस ओवर करने ही नहीं देती है। पूरा पूरा दिन इसको संभालना पड़ता है। फिर अभी इसको भी सर्दी लगी हुई है तो उसका प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। आप लोग समझ ही सकते हैं 2 बच्चे हैं कितना। और आयरा तो अभी बड़ी ही नहीं हुई। ऐसा होता है ना कि जैसे चलो पहला बच्चा बड़ा हो जाए तो दूसरे को संभाल लो। आयरा अभी खुद छोटी है, उसका सारा काम मुझे करना पड़ता है। उसको हर चीज़ के लिए मम्मा आप करो मम्मा आप करो। उसको सुसु भी मेरे साथ ही जाना होता है। हालांकि इसमें मेरी थोड़ी गलती है कि मैंने उसको हद से ज़्यादा ही प्यार दिया है, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं हुई है। लेकिन पता ही नहीं चला वो कब इतनी बड़ी हो गई और कब लिबा आ गई, कब कैसे कैसे क्या हो गया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। और मेरी हालत देख के मेरे घर वाले भी यही कहते थे, भाजी आपको ज़्यादा ही सीधी नहीं है। तो अरे हाँ, मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये मैंने ने मंगाया था कॉफ़ी बीटर। ये एक अपने लिए मंगाया था और एक मंगाया था मेरे लिए, मतलब एज इन कि मुझे गिफ्ट दिया है ये मिनाज ने। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसके अंदर कॉफ़ी बीटर में कॉफ़ी को किया जाता है। तो मैंने चीनी डाली थी, कॉफ़ी डाली थी और हल्का सा पानी डाला है। और देखिए कितने अच्छे से स्मूथली इसके अंदर फ्रॉथ बन रहा है। और मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि हमारी कॉफ़ी भी कितनी अच्छी बनी है। तो आप लोग कहेंगे चलो जी कॉफ़ी बीटर हो गया, चीनी अपने पास रख ली, पानी तो होता ही है, अब दूध गर्म करने के लिए तो जाना पड़ेगा ना किचन में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हम किचन में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि बाहर पापा लेटे होते हैं ना। तो ये सब काम आप लोग को इतना अंधेरा इसलिए दिख रहा है कि टेबल लैंप की रोशनी में ये सारा काम हो रहा है, क्योंकि हम लोग कमरे की लाइट ही नहीं चलाते, बाहर से पापा चलाते हैं। अरे यार तो लोग सोते नहीं हो और सोने भी नहीं देते हो। हम लोग को तो पूरी पूरी रात जगना होता है। आप लोगों को एक बात बताऊं राज की, इस बार मैं अपने मायके से मतलब जो भी सामान लेकर आई हूँ, खैर वो तो दिखाई दूंगी, एक सौगात भी लेकर आई हूँ। और वो सौगात है सर में दर्द। मेरे भयंकर सर में दर्द होता है और मैं मतलब बहुत मतलब न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ। मैं घबरा गई थी। तो मैं मतलब जब दिल्ली में थी तो मम्मा लेके गई थी, तो तब पता चला कि ये रातों को हम लोग पूरी पूरी रात जागते हैं। फिर अनुमया से फिर भी सो जाते थे, लेकिन लिबा तो मेरी बहुत छोटी है, फिर ये मुझे जगाती थी। तो आप लोग यकीन मानेंगे कि जब मैं दिल्ली में थी ना, मैं हार्डली पूरे 24 घंटे में 2 से 3 घंटे ही सोती थी। मेरी नींद ही पूरी नहीं होती थी। इस वजह से मेरे सर में बन गई गैस और इतना भयंकर दर्द होने लगा था कि बस मैं क्या ही बताऊं आपको। खैर अब तो मैं घर आ चुकी। हाँ हो जाएगा।
कुछ सेकंड्स तो नहीं, कुछ मिनट्स लगते हैं, अपने आप हो जाता है। मुझे देखने को अच्छा, पास से देख लो। वाइट वाइट आ रहा है, जैसे कि दूध रखा है। मतलब जो है ही एक्चुअली में। बाजी की शादी हुई ना, वो आंटी आई थी शादी में, दूर से लोग थी, आंटी आई थी शादी में, तो जैसे मेरी फैमिली की जाती थी। हाँ पूरा नहीं, हाँ बाजी, नहीं तो उंगली डाल के देखो, करंट लग जाएगा ना। लग जाएगा। और क्या, बंद करें वीडियो पे लंबी। तो यहाँ पर अनु मिनाज सब कुछ ना कुछ अपनी सेटिंग कर रहे हैं अपने नाश्ते को लेकर। मतलब मैं कॉफ़ी में लगी हुई थी, मिनाज कुछ कर रही थी, अनु कुछ कर रही थी, और अंधेरा आप लोग देख रहे हैं कितना गजब है, बस थोड़ी सी रोशनी में ये सारे काम हो रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बड़ा मज़ा आता है जब किसी चीज़ की मतलब रिस्ट्रिक्शन होती है ना, उससे करने में तो भाई साहब बहुत ही मज़ा आता है। अगर आप लोग को आता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने अपना दूध जो है वो छोटी सी रॉड में गर्म किया। तो मैं ये सजेशन भी देना चाहूँगी जो न्यूली मॉम है और उन्हें अपने बच्चे का भी दूध गर्म करना है और किचन दूर है या हमारी तरह वो कोई मजबूर है, तो इस तरह से रॉड से आप लोग भी दूध गर्म कर सकते हैं। खैर हम तो अपने कहते हैं ना अय्याशी के लिए ये कर रहे थे, तो बस लेकिन पता है बहुत याद आते हैं वो दिन, बहुत बहुत ज़्यादा याद आते हैं। मैं आ गई हूँ ना अब तो घर पे, तो वो पल मैं सच में नहीं भूल सकती हूँ। और इस बार का ज़्यादा हम लोगों ने इतना इन्जॉय किया और इतनी मैं बीमारी भी अपने साथ लेकर आई। ये सब हो पाया तो सिर्फ इस वजह से कि लॉकडाउन था। तो मतलब लॉकडाउन तो खैर नहीं था, लेकिन प्रॉपर अनलॉक भी नहीं था। सिंपल मैं बताती हूँ कि जैसे मिनाज ऑफिस जाती है तो मिनाज को उतना टाइम नहीं मिल पाता था पहले जब हम जाते थे। तो वो सैटरडे नाइट हम लोग के साथ जागती थी पूरी रात, तो सुबह मतलब संडे उसका ऑफ होता था तो वो आराम कर लेती थी। बट इस बार ऐसा हुआ कि मिनाज वर्क फ्रॉम होम थी, तो वर्क फ्रॉम होम में तो फिर इतनी मतलब आने जाने की, उसका ऑफिस भी गुड़गांव में, तो आने जाने के 4 घंटे बच जाते थे और टायर्डनेस बच जाती थी, तो उसका वो पूरा यूटिलाइज़ करती थी और वो सबको जगाती थी। और हम लोग भी बहुत, अन्नू भी थी, मैं भी थी, अफ़ी भी आ जाते थे बीच बीच में कभी, लेकिन अफ़ी ज़्यादा देर तक नहीं, अफ़ी का बस लास्ट था 12 बजे तक, क्योंकि फिर जीजू भी होते हैं और फिर अफ़ी की छोटी बेटी भी है। और सब बच्चों को ना अपने अपने घरों में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर यहाँ पर सुला भी देना वो गोद में ही सोएंगे और फिर वो इतना हल्ला मचाते हैं, रोते हैं, अफू की बात कर रही हूँ मैं तो नहीं हो पाता था। तो इस वजह से अभी जल्दी चले जाते थे और मैं रह जाते थे, हम 3 यार मैं अनु और मिनाज। तो बस इसी तरह हम लोग की मस्ती चलती रहती थी। और मिनाज कह रही फिर मुझे ज़्यादा दो, अब ऐसे करो, तो कुछ ना कुछ हम लोग ना पीछे से बोलते ही रहते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि थोड़ी सी आप लोगों को बैकग्राउंड में खट्टर खट्टर की आवाज़ आएगी, तो वो हमारा पंखा चल रहा है और उसे मैं किसी भी कीमत पे बंद नहीं कर सकती। अगर मैंने वो बंद कर दिया तो वो लिबा फ़ौरन उठ जाएगी, वो इसकी आवाज़ से ही सोती है होता है ना बच्चों को। तो ये हमारा चकना छोटा मोटा जो हम लोग के पास इकट्ठा है, ये पीनट है, चिप्स है, और एक तो मैंने ने ऑलरेडी खोल लिया है। तो बस यही सब हम लोग खाते रहते हैं चटर पटर और ये सब मस्ती करते रहते हैं। हालांकि खाना भी ठूस ठूस के खा रखा है, लेकिन इस कबाब की तो बात ही अलग है। यहाँ हम लोग करें चेस तो आप लोग मेरे साथ इस चीज़ को भी मतलब अपने आप से जोड़ सकते हैं, तो ज़रूर बताइएगा आप लोग भी अपने घर में ऐसे करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अभी हम भी ऐसी करते हैं, अभी हम भी ऐसी करते हैं। तो अब मैं कह रही हूँ लाओ मिनाज मुझे, तो अब मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ पर मिनाज भी आ चुकी है, तो अब ये वीडियो बता अन्नू देखेगी ना, अन्नू कहेगी आप भी वो दिन फिर से याद आ गए ये दिन पता नहीं दोबारा हमारी ज़िंदगी में कभी दोबारा आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि सब बहनों का इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं तो पता है सबके लिए इतना कर सकती हूँ कि इतना छोटा मेरा बच्चा है, लेकिन फिर भी बच्चों की खुशी के लिए मैं बैठती थी, मैं उन लोगों के साथ पूरी पूरी रात जागती थी अपनी सारी परेशानियाँ दूर करके, और इसकी वजह से मेरे सर में भी अच्छा खासा। तो जी फाइनली वो दिन आ गया जब मेरी विदाई होने वाली थी। तो आज आ रहे थे आपके जीजू मुझे लेने के लिए, और अभी बना रही थी खाना। तो आज आपके जीजू की फरमाइश थी कि वेज होना चाहिए, क्योंकि नॉन वेज हर बार आते हैं तो कुछ ना कुछ नॉन वेज ही रहता है, तो वो कहते कि वेज ही बना लेना। तो इसलिए उनकी पसंद की खीर बन रही है और उनको आपी के हाथ की खीर बहुत पसंद है। और यहाँ आपी तैयारी कर रही हैं मटर पनीर की सब्ज़ी की। तो आपी माशाल्लाह इतनी हमारी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब बचपन से हमारा कर रही हैं और आज तक भी हमारा
हमारा ही कर रही हैं, आए गए मेहमान सब वही करती हैं। इवन आप लोगों को बताऊं, कभी इनका दिल्ली जाना भी होता है ना, तो ये आप ही को फ़ोन कर देते हैं, और अगर वो सो भी रही होती है ना, और ये कभी भी फ़ोन कर देते कि आप ही क्या बनाया आपने और मैं आ जाऊँ, तो फ़ौरन उठ के हाँ जी आ जाओ, और फटाफट लग जाती हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं आपको दिखा रही हूँ, एक दिन पहले रात को अपने बनाया था शलजम गोश्त, तो वो रखा है। तो अभी तो हम ये खाएंगे और रोटी बाहर से होटल से आ जाएगी, तो दिन में तो हम ये खा लेंगे। और ये दोपहर में ही अभी लग गई थी खाने में, क्योंकि अभी ये कह रही थी कि मैं अभी सारा खाना बना के रख दूँगी, क्योंकि तेरे जाने के बाद तो मैं वैसे इतना रोऊंगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। हमारे यहाँ रोने की रस्म अब भी है, और अब भी हम लोग बहुत रोते हैं। तो यहाँ पर खाना ऑलरेडी अपी ने बना लिया, पूरियाँ मैंने भी बनवा ली थी, मैंने बेल दी थी, अपी ने सेक दी थी। और खाना मैं हमेशा जब भी आती हूँ तो मेरे साथ पैक होकर आता है, तो इसलिए बहुत सारी पूरियाँ बना ली थी। तो काफ़ी सारी खाने में पूरी मुझे भी दे दी थी, मतलब पूरा खाना ही आया था मेरे साथ पैक होके। तो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर हमारी पूरी ऑलरेडी तैयार है। तो आप ही कह रही थी मैं बाद में और भी बना दूँगी, मैंने नहीं आप ही रहने दो, फिर आपकी तबीयत भी ख़राब होती है। तो यहाँ पर मम्मी की सब्ज़ी उन्होंने अलग करी है। आप लोगों को पता है मम्मी हमारा फीका खाना खाती हैं, तो ये है मम्मी की सब्ज़ी। और अभी मैं आपको दिखाऊँगी अपनी सब्ज़ी भी। नहीं, मैं भी जाऊँगी। तुम चाचू के साथ आ जाओ। किसके साथ जा रही हो आप? मैं दादी के साथ। हाँ जाओ चलो। अब तो चाचू के साथ आ जाओ। तो ये रही हमारी सब्ज़ी। हाँ, और आयरा बीच में आ गई थी, सॉरी। तो वो कह रही थी कि मैं चली जाऊँ दादी के पास। तो ये रही हमारी सब्ज़ी जो हम लोग खाने वाले हैं। और ये आयरा की आवाज़ पीछे से बहुत ज़्यादा आ रही है, सॉरी उसके लिए। तो आप इन्होंने बहुत अच्छी और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनाई थी। और खीर दिखा दी मैंने आपको बनने के बाद, मतलब बनते टाइम तो खैर दिखाई थी, बनने के बाद दिखाई है नहीं दिखाई है। तो मैं कह रही हूँ खाना बन के हो गया है रेडी, लेकिन खीर हाँ अभी दिखाती हूँ आपको मैं। तो माशाल्लाह से खीर भी इतनी यमी बनी थी, और इनको पता है अपी के हाथ की खीर बहुत पसंद है। इनको क्या, सभी को अपी के हाथ की खीर पसंद है। अपी खाना ही बड़ा ज़बरदस्त बनाती हैं। अपी के हाथ का तो मतलब कोई तोड़ ही नहीं है, बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। और थैंक यू अपी हमारी लाइफ में इतना अहम भूमिका निभाने के लिए, हमें इतना प्यार करने के लिए, इतना पैम्पर करने के लिए, हमारा इतना ख्याल करने के लिए, और हमें इस तरह से विदा करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू मम्मा का भी और अपी का भी। तो बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो सामान जो मुझे मेरी मम्मा ने दिया है, और वो सारे तोहफे जो मुझे। तो जी ये है वो सामान जिसकी हो रही थी इतनी ज़्यादा फरमाइशें। आप लोग के इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप बहुत लेट कर रहे हो, आप अभी तक अपना सामान नहीं दिखा रहे हो, आपको आपकी मम्मा ने क्या गिफ्ट दिया है, हमें भी दिखाओ, हमें देखना है। और आप लोग, आपके व्लॉग्स आजकल बहुत लेट आने लगे हैं, तो व्लॉग लेट आने का रीज़न आप लोगों को अच्छे से पता है। और रही बात सामान की, तो वो तो आप लोगों को दिखाना ही था, आप लोगों से छुपा के मैं कहाँ लेके जाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा चलो अब मैं जल्दी से, एक्चुअली वीडियो तो कब का बना हुआ रखा है, लेकिन बस एडिटिंग इशू होता है, तो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अब आपके लिए तैयार है। तो जी ये है लिबा की ड्रेस, क्यूट लग रही है ना। इसका कलर जो है मतलब वही है जो दिख रहा है, सी ग्रीन कलर है, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, प्यारी लग रही थी। और आप लोग को पता है कि मुझे थोड़ा सा कीड़ा है बड़े कपड़े लेने का, तो मैंने थोड़ी सी बड़ी ली है। अभी लिबा का जो साइज़ है उससे मैंने बड़ी ली है कि लिबा 6-7 महीने की हो जाए, साल भर 1.5 साल तक उसके आए। तो ये है लिबा की दूसरी ड्रेस, तो ये भी बड़ी क्यूट है। तो ये भी अच्छी लगी थी हम लोगों को, तो फिर मम्मा ने उसको ये भी दिला दी। अब बारी आती है आयरा की। तो ये है आयरा की ड्रेस। और मैं बता दूं आयरा के शुरू से मैंने कपड़े हमेशा 2 साइज़ बड़े ही लिए हैं, और ये भी माशाल्लाह से बहुत बड़ी ड्रेस है आयरा के अभी के साइज़ से। तो मुझे अच्छा लगता है कि मतलब कपड़ा 2 साल, क्योंकि इतने महंगे महंगे होते हैं ना, तो फिर दिल दुखता है कि अगर 1 साल में ही छोटा हो जाओ। फिर 1 साल में मौसम भी 2 होते हैं, तो बच्चा प्रॉपर पहन भी नहीं पाता है। तो आप इसके स्कर्ट के साइज़ से समझ जाइए कि कितना बड़ा साइज़ मैंने ले लिया है। और इसका स्कर्ट भी थोड़ा सा यूनिक लग रहा है और क्यूट सा लग रहा है। तो कहाँ से लिया, मैंने आप लोगों को पहले भी जो वीडियो डाला था अनु के साथ शॉपिंग वाला, और उसमें बताया है। और तब भी आप लोग को अगर जिन्होंने नहीं देखा, देखना होगा, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग देख लेना कि हम लोग कहाँ से शॉपिंग करके लाते हैं। तो ये है आयरा की दूसरी ड्रेस, और ये कुछ वेडिंग पर्पस के लिए मैंने लिया। एक्चुअली हमारे घर में आने वाली है शादी। तो अब मैं बता दूं, आप लोग सोचेंगे आपके घर में तो सबकी शादी हो चुकी है। हाँ, हमारे घर में सबकी शादी हो चुकी है, लेकिन हमारे कज़न जो है, मतलब मेरे ससुराल की तरफ से, तो वहाँ पर शादी होने वाली है। अभी नहीं होगी, वो होगी होली के आसपास। तो उसके लिए मैंने अभी से शॉपिंग कर ली है। और अब बारी आती है मेरे कपड़ों की। और ये जो सामने आपको दिख रहे हैं, ये वो फर्जी बर्थडे के फर्जी गिफ्ट हैं, तो ये भी अभी मैंने लगा दिए थे। और आप लोगों को शायद एक बात नहीं पता
आज बता देती हूँ, मुझे कपड़ों का बहुत शौक़ है, बहुत बहुत। मैं मतलब इतनी ज़्यादा डाई हार्ट फ़ैन हूँ कपड़ों की कि मैं पहले भी ना, जब मेरा बर्थडे वगैरह भी मैं करती थी, पार्टी करती थी, तो सब पूछते थे तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं हर किसी से ये बोलती थी कि मुझे कुछ मत देना, मुझे सिर्फ कपड़े देना, क्योंकि मुझे कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद है खरीदना। तो मम्मी ने दिए हैं मुझे 5 जोड़ी सूट दिए हैं मम्मी ने मुझे। तो इसमें हर तरीके के हैं, मतलब वैसे भी हैं और नॉर्मल भी हैं, थोड़े से कॉटन के जो घर में भी, क्योंकि मेरा जो घर में पहनने का कलेक्शन था ना वो सारा मतलब अब बेकार हो गया, धज्जियाँ उड़ गई हैं उसकी, तो मैंने कुछ वो भी ले लिए हैं और कुछ वैसे भी ले लिए हैं। और ये जो ड्रेस में जिसमें मेरी फिंगर है, ये मम्मी ने दिया है लिबा के लिए और ये है आयरा के लिए। एक जैसी ड्रेसेस हैं, बस कलर अलग अलग हैं। तो या मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये आयरा का ड्रेस है और ये सर्दियों के लिए है, क्योंकि अब तो कलेक्शन सर्दियों का ही आ रहा है, तो इससे सर्दियों का बाबा सूट जो होता है ना बच्चों का, उस तरह का। इसका फैब्रिक इतना अच्छा है, इतना सॉफ्ट है। कभी पहनाऊंगी आयरा को तो ज़रूर दिखाऊंगी, और हमारी शिफू पहनेगी तब भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये है, ये सबसे पहले मैं दिखाती हूँ ये क्या है। ये है पूरा सेट जो छोटे बेबी का होता है ना, तो ये लिबा के लिए है और ये दिया है आपी ने। तो इसके अंदर 5 चीज़ें हैं। ये अभी मैं खोल के नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। और ये है पर्स, ये मम्मा ने ही दिया है। और ये मैंने इतना बड़ा इसलिए लिया क्योंकि इसमें लिबा का सारा सामान, एक्चुअली एक लिबा ही नहीं है ना, आयरा भी है, तो उसका सारा सामान आ जाए। टेंशन। अब बारी आती है असली चीज़ की, तो ये है चेन। तो मैं आपको बता देती हूँ, जिन लोगों ने जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो नहीं करते हैं, नए आके जुड़े हैं, मैं उन्हें बता देती हूँ कि मेरी मम्मा ने, पुराने लोगों को तो पता है कि अनु की शादी पर मुझे दी थी एक चेन। तो वो चेन एक्चुअली 2 बार टूट चुकी थी। एक बार टूटी थी तो हमने जुड़वा ली थी, ससुराल में ही टूटी थी, तो यहाँ से मम्मा जुड़वा ला रही थी, तो उसके अंदर ना काले रंग का निशान पड़ गया। फिर वो दूसरी बार टूट गई, तो मेरा मन ही नहीं किया उसे दोबारा जुड़वाने का। तो फिर मैंने सोचा कि इसे देके अब दूसरी चेन ली जाए। तो फिर उसे देके जो दूसरी चेन आई है, ये भी मम्मा ने ही दिलवाई है। तो इसे कह सकते हैं कि हाँ, ये पहली वाली भी मम्मा की थी, तो फिर वो हमने दे दी थी। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसे डले वो मम्मा ने डाल के अब ये दूसरी चेन दिलवा दी है। तो बस जी, ये है कुछ सामान जो मेरी मम्मा ने मुझे दिया है। और इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें और हैं जो मैं बता रही थी ना कि मम्मा लेने गई हैं। हाँ, मैं बताना भूल गई कि मम्मा लेने गई थी कुछ, तो अभी मतलब और मेरे को याद आया तो वो मैंने निकाल के रख लिया। ये बच्चों के स्लीवलेस जो अंदर स्वेटर पहनते हैं वो हैं। और बाकी मम्मा ने लिबा को दिए हैं, हाथ के जो कड़े होते हैं वो दिए हैं। ये बॉटल कवर, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये सब मम्मा ने ही दिया है। ये बॉटल लिबा के लिए। तो हाँ, हाथ के कड़े दिए हैं और आपी ने दिए हैं पाजेबे। अच्छा, ये जो कैप है, ये इसके अंदर पूरा सेट है। इसके अंदर ग्लव्स हैं, सॉक्सेस हैं और कैप है। ये 3 चीज़ों का सेट है। खोलूँगी तो ये भी आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो ये छोटी चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं। तो बस मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये सामान पसंद आया है। सब पसंद आया तो ज़रूर उसको मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और मैं अपने जो भी सूट है ये जब भी पहनूँगी तब आपको बताऊँगी। मैंने अभी पूरे खोल के नहीं दिखाए।